हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। मिशन एसएससी 2024 100 डेज चैलेंज को आज 69 दिन होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन को हम 1 मिनट के अंदर कर पाएं। कुछ यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिले जो एक्सप्लेन करने के लिए 10 सेकंड भी नहीं लग रहे, मतलब एग्जाम में सॉल्व करने के लिए 2-3 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगाने। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो। टोटल 465 कॉइन्स हैं, उसमें 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के हैं। उनका रेशियो क्या है? 5:3:1 है रेस्पेक्टिवली। मतलब 1 रुपये के जितने भी कॉइन्स हों वो 5 से डिवाइड होंगे। मतलब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, ए भी नहीं हो रहा, या ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन डी हो सकता है। ठीक है, दो फिल्टर हो गए। और जो भी 50 पैसे के कॉइन्स हैं वो 3 से डिवाइड होंगे, जितने नंबर हैं वो 3 से डिवाइड होंगे। देखो, इसमें 140 डिवाइड नहीं होता 3 से, 186 होगा। ऑप्शन ए, खत्म बात। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करना आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज सीखे हो उसको कैसे इस्तेमाल करते हो ये इंपॉर्टेंट है। आंसर लाना इंपॉर्टेंट है बहुत कम समय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। प्रेजेंट एज ऑफ टू पर्सन आर इन द रेशियो आर 36 एंड 50 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर n years the ratio of their ages is 3:4. what is the value of n? ऑप्शन से चलते हैं। 36 और 5 है, 50 है, तो 3 साल बाद 29 और 53 होगी। ये नहीं हो सकता, 3:4 रेशियो में नहीं है। तो इसमें देखो, ये 36 बन गया 40, 50 बन गया 54, ये भी नहीं हो सकता। 7 को चेक करो, ये बन गया 43 और 57, ये भी नहीं हो सकता। यही आंसर है। वेरीफाई करना है। 36 और 6 42, 50 और 6 56, 14 से 3 बार गया, ये 4 बार गया। देखो वेरीफाइड, ऑप्शन डी। देखो कितना सिंपल है। अगला देखो, क्वेश्चन बहुत लेंथी लग रहा है। अ मैन ऑर्डर्ड 4 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स। ब्लैक कितने हैं? 4 पेयर। एंड सम पेयर ऑफ ब्राउन, ब्राउन एक्स पेयर, नहीं पता कितने हैं। प्राइस ऑफ ब्लैक सॉक्स इज डबल दैट ऑफ द ब्राउन। ब्लैक का प्राइस है मान लो 2 y रुपीस। ब्राउन का क्या है? y रुपीस। ब्राउन का अगर वही है तो ब्लैक का 2 y रुपीस है। While preparing the bill, clerk interchange the number of black and brown। तो वो नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन इंटरचेंज कर दे रहा है, जिसकी वजह से बिल 50% ज्यादा आ गई। अभी वेरीफाई कर लो। मान लो ऑप्शन ए आंसर है। ठीक है, रेशियो क्या बताना है? ब्लैक और ब्राउन का। ब्लैक ब्राउन, ब्लैक 2 है, ब्राउन 1 है। मतलब ब्लैक 2 के लिए 4 रुपये, ब्राउन 1 के लिए 5 रुपये, 1 रुपया, मतलब 5 रुपये हो गए। लेकिन उस बंदे ने एक्सचेंज कर दिया ना, उस बंदे ने क्या कर दिया? एक्सचेंज कर दिया। तो अभी ब्लैक कितने होंगे? 1 होगा। ब्राउन कितने होंगे? 2। तो एक ब्लैक के लिए 2 रुपये, 2 ब्राउन के लिए भी 2 रुपये, 4 रुपये। 50% की बढ़ोतरी नहीं हो रही। ऑप्शन ये आंसर नहीं है। अगला देखो, 1:4, ब्लैक ब्राउन। ठीक है, ब्लैक कितने हैं? 1, ब्राउन कितने हैं? 4। उसका प्राइस कितना है? 1 के लिए 2 रुपये, 4 के लिए 4 ही रुपये, क्योंकि ब्राउन का 1 रुपया है। तो ब्लैक के लिए 2 रुपये, कितने हो गए? 6 रुपये। लेकिन उसने रेशियो चेंज कर दिया ना, 4:1 कर दिया। 4 ब्लैक थे, 8 रुपये। 1 ब्राउन था, कितने हो गए? 1 रुपया। टोटल कितने हो गए? 9 रुपये। देखो, 6 का 50% कितना होता है? 3 होता है। उतना बढ़ रहा है ना, तो ऑप्शन बी। ऑप्शन वेरिफिकेशन से बहुत आंसर जल्दी आंसर आ जाएगा। एलिमिनेशन मेथड बहुत ही बेस्ट है। अगला क्वेश्चन देखो। द प्रोपोर्शन ऑफ एसिड एंड वाटर इन 3 सैंपल्स 2:1। पहला सैंपल है 2:1 वाला, दूसरा सैंपल है 3:2 वाला, तीसरा सैंपल है 5:3 वाला। A mixture containing equal quantities of all 3 samples is made. The ratio of water to acid। ठीक है, एसिड टू वाटर दिया है, वाटर टू एसिड पूछा है। ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, सॉल्व करेंगे। द प्रोपोर्शन ऑफ एसिड एंड वाटर इज इन द रेशियो एसिड एंड वाटर। तो 2, 3, 5 इन सब का एलसीएम लिया तो कितना आएगा? 120 लीटर। ठीक है, 120 लीटर मान लेते हैं। सो 2:1 रेशियो में एसिड 80 लीटर आएगा, बचे हुए 40 लीटर। ये 3:2 रेशियो मतलब 5 पार्ट्स बराबर हैं 120 के, एक पार्ट 24 के बराबर होगा।
3 पार्ट्स 72 लीटर के और ये 48 लीटर के। 5:3 मतलब 8 पार्ट्स 120 के बराबर, तो एक पार्ट 15 के बराबर। तो 15 गुना 5 75 लीटर ए और ये 45 लीटर ए। ऐड कर दो कितना होगा, 7 7 140 147। तो 8 और 7 15, 15 और 7 कितना 22, 220 227। तो 227 कहाँ पे, दो जगह पे है। तो ये कितना हो गया, 4 8 12 120 128 133। तो 227 इज टू 133। ये एसिड टू वाटर है। हमें क्या बताना है, करना है वाटर टू एसिड। वाटर है 133, ये 227। 133 इज टू 227। देखो 227 इज टू 133 में है, वो आंसर नहीं है। वाटर इज टू एसिड बताना है। छोटे छोटे चीजों में बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखो, रेशियो ऑफ एज ऑफ टू बॉयज इज 5:6। आफ्टर 2 years द रेशियो इज 7:8। मान लो 5 साल का है, ये 6 साल का है। 2 साल के बाद ये 8 साल का होगा, ये 7 साल का होगा। उतना ही हो रहा है, मतलब 5:6 रेशियो भी है, एज भी है। 12 साल के बाद कितना होगा, अभी 5 साल का है, 12 साल के बाद ये 17 साल का, 12 साल के बाद ये 18 साल का। तो ऑप्शन डी। देखो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ दिया सीएचएसएल ने। अगला वाला देखो, ये इन्वेस्ट 64,000, 00 बाद में ऐड कर लेंगे, ठीक है। 64,000 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, और दूसरा बंदा 48,000 एक्स या वाई मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि हमें नहीं पता। इन दोनों का प्रॉफिट बन के आ रहा है 2/1। तो 16 से गया 3 बार, 16 से गया 4 बार, ये 3 से गया कितने बार, 4 बार। तो 2 से गया ये 2 बार। तो कितना बन गया, 8/y बराबर है 1 के। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8। डन। इतना ही तो है ना। देखो कितना सिंपल हो गया, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया। दोबारा करते हैं। 64, अरे हाँ, 64 12 महीनों के लिए, 48 x महीनों के लिए। रेशियो कितना आ रहा है, 2/1। तो 16 से ये 3 बार, 16 से ये 4 बार, 2 से ये 2 बार, 3 से ये 4 बार, ठीक है। तो कुछ भी दिक्कत नहीं है ना। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 8 साल, जो किया था हमने सही है। हाउ मेनी मंथ्स, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड ही ज्वाइन। अरे देखो, तो ये जो है 12 महीने के लिए, बी जो है 8 महीने के लिए, कितने महीने बाद ज्वाइन कर रहा है, 4 महीने बाद। हमने कंफ्यूज कंफ्यूज कर लिया। तो 4 महीने बाद ज्वाइन कर रहा है, ये नहीं पूछा कि कितने महीने के लिए था, ये पूछा है कि कितने महीने बाद ज्वाइन किया। 4 महीने बाद, क्योंकि 8 महीने ही था एक साल में। अगला क्वेश्चन देखो, three numbers are in the ratio 1:2:3. By adding 5 to each of the number, the new numbers are in the ratio 2:3:4. देखो 1:2:3 है, सब में 5 5 जोड़ दो, 1 2 और 3, ठीक है। वेरिफिकेशन करते हैं। पहला ऑप्शन मान लिया, तो 5 10 और 15 1:2:3 रेशियो में है, जिसमें अगर 5 5 ऐड करेंगे, ये 10, ये 15 और ये 20, ये 2:3:4 रेशियो में है। बिल्कुल है, ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है। देखो आज हम लकी हैं, ऑप्शन यही मिल गया। अगला देखो, 700 is divided among ABC such that the ratio of the amount A and B is 2:3, B is to C is 4:5. Find the amount in each received in order A is to B is to C. A B C, यहां पे देखो ए बी की वैल्यू क्या है, 2 और 3, यही 3 को यहां पे चिपकाना है। बी सी की वैल्यू है 4 और 5, यही 4 को यहां पे चिपकाना है। मल्टीप्लाई करो 8, मल्टीप्लाई करो 12, मल्टीप्लाई करो 15, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 700। तो 12 और 8 20, 35, 35 पार्ट्स बराबर हैं 700 के। तो ये दुगना, मतलब एक पार्ट 20 के बराबर। तो 15 पार्ट किसके, 300 के। ये 240 के, ये 160 के। 160 240 और 300, ऑप्शन बी। देखो कितने सिंपल है ना क्वेश्चंस। मतलब जिस किसी ने भी दिया होगा एग्जाम, तो वो बहुत आसानी से क्वालिफाई कर लिया होगा उसने 2013 14 15 में। 39 देखो,
Ratio of monthly income of A and B is 6:5, and their monthly expenditure are in the ratio 4:3. If each of them save 400 per month, find the sum of their incomes. ओके कैसे कैलकुलेट करोगे आप? वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो. रेशियो ऑफ मंथली इनकम 6:5. ओके तो 6x और 5x 400 सेव कर रहे हैं. सेविंग्स निकालो तो एक्सपेंडिचर का रेशियो बन रहा है 4:3. इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आएगा 18x माइनस 1200 बराबर है 20x माइनस 1600 के. तो 18x इधर लिया, 20x माइनस 18x 2x, 16x इधर लिया बराबर है 400 के. तो x किसके बराबर है? 200. तो क्या बताना है? फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम्स. सम ऑफ देयर मंथली इनकम्स. तो मंथली इनकम कितना है? 11 पार्ट्स. एक पार्ट 200 के बराबर, 11 पार्ट्स 2200 के बराबर. इसका अगर आपने ऐसे किया है तो ये चीज समझ लो कि आपने मेरे लेक्चर समझे ही नहीं. भाई देखो, दोनों को मिला के कितना आ रहा है? 11. दोनों का सम 11 से डिवाइड होगा 2200. एक ही तो आंसर है. हो गया. अगला देखते हैं. A plus B together have 3 times what B and C together have. हाँ, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिएगा. तो क्या बताया है? A प्लस बी, रेड लेते हैं. A प्लस बी कितना है? 3 गुना है B प्लस सी का. मतलब A प्लस बी बटे B प्लस सी कितना होगा? 3/1. ठीक. तो A प्लस बी प्लस सी टूगेदर इज 30 मोर देन दैट ऑफ A. मतलब यहां पे क्लियरली पता चल रहा है कि B प्लस सी कितना होगा? 30. अगर B प्लस सी 30 है, 30 एक 30 के बराबर है, तो 3 किसके बराबर होगा? 90 के बराबर. तो फिर कैसे सॉल्व कर पाओगे आप लोग? और एक तो डेटा क्या है? B has 5 times that of C. B किसके बराबर है? 5 times of C के. तो B को 5 से लिखो प्लस C 30 के बराबर, 6C 30 के बराबर, C किसके बराबर? 5 के. तो B किसके बराबर? 5 गुना 5 25 के बराबर. आपको चाहिए क्या? A. ये वाला इक्वेशन कहीं से निकल के आ रहा है? हाँ. A प्लस बी कितना है? 90. B कितना है? 25. तो A की वैल्यू कितनी हो गई? 90 माइनस 25 65. तो ऑप्शन क्या है? 65. ठीक है. तो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग. हैव अ ग्रेट डे अहेड. ऑल द